एक बार श्री कृष्ण भरी सभा में कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय अर्जुन भी सभा में उपस्थित थे। वे कृष्ण के द्वारा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनमें द्वेष का भाव उत्पन्न हो रहा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और पल भर में ही अर्जुन के मनोभाव को समझ लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का ज्ञान प्रदान करने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक ब्राह्मण की पत्नी का देवलोक गमन हो गया। ब्राह्मण अर्जुन के महल में गया और अर्जुन से विनती करते हुए बोला, धनंजय, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। और मरते हुए उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मेरा दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही करना, इसलिए क्या आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे सकते हैं? ब्राह्मण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं। और अर्जुन ने सहयोगी कोषाध्यक्ष को तुरंत बुलाकर 25 मन चंदन की लकड़ियां देने की आज्ञा दे दी। परंतु उस दिन ना तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां थीं और ना ही बाजार में चंदन की लकड़ियां उपस्थित थी। कोषाध्यक्ष ने अर्जुन को सभी व्यथा सुनाई और अर्जुन को चंदन की लकड़ियां ना होने की असमर्थता व्यक्त की। अर्जुन ने भी ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अपनी लाचारी व्यक्त की और उन्हें वापस लौटा दिया। ब्राह्मण देवता अब कर्ण के महल में गए। कर्ण से अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा बतलाई और कहा कि मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चाहिए। कर्ण की भी वही स्थिति हुई। ना तो महल में चंदन की लकड़ियां थी और ना ही बाजार में। परंतु कर्ण ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष के महल में लगे चंदन के खंभे को निकालकर ब्राह्मण को देने की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण वहां से उस महल के खंभे की चंदन की लकड़ियां लेकर चला गया और अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। शाम को जब श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले तो देखा वही ब्राह्मण शाम को शमशान में कीर्तन कर रहा था। जब अर्जुन ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि कर्ण ने अपने महल के खंभे निकालकर मेरा संकट दूर किया। भगवान ऐसे दानवीर का भला करे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, लेकिन तुम्हें याद तक नहीं आए। तुम्हें तनिक भी उनका आभास नहीं हुआ। यह सुनकर अर्जुन लज्जित हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि क्यों कर्ण को लोग दानवीर कहते हैं। कर्ण की दानशीलता और उसकी महानता की वजह से आज हमारा इतिहास स्वर्णिम है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। कर्ण की दानशीलता की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कर्ण के नाम पर एक बार जय जयकार जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।